और सोचिए कि कभी इस मधुबनी के नेताओं को एक साथ मिल करके मधुबनी के विकास के लिए आज से इससे पहले आपने मिलते हुए देखा है? नहीं देखा। जिलाधिकारी का विषय होता है, फोन नहीं उठाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, किरकिरी हो जाता है, तो चले आते हैं सीएम से मिलने के लिए। बताइए, अरे भाई कुछ तो शर्म करो। ये वही जिलाधिकारी है जो बीते 15 अगस्त को भी कहा था कि सभी लोग मिथिला की संस्कृति पाग पहन करके झंडोत्तोलन करिए, जो शायद तुमने अपने जीवन में कभी नहीं किया होगा, वो यहाँ के जिलाधिकारी को होता है। मैथिली भाषा में लगातार यहाँ पर संबोधन करके जागरूकता का काम कर रहा है, जो कि आपका काम है, जो कि तुम्हारा काम है, तुम नहीं कर रहे हो। और चले हो जिला, अरे भाई काहे सरकारी अधिकारी से मतलब अपनी कुंठा निकाल रहे हो? मूर्ख होकर भी तुम नेता बन सकते हो, मगर मूर्ख होकर के कोई यूपीएससी पास नहीं कर सकता है। इस बात को कब तक समझोगे? 2 दिन पहले मधुबनी के तमाम एनडीए के नेताओं ने मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा को खोल के रख दिया है। अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और लोगों को यह जानकारी मिलती है कि नेताजी सब गरमा गए हैं। और गरमाए केवल एक नेता नहीं है, लगातार बारी बारी से सबका नंबर आ रहा है और सब एक ही बात को, मतलब जैसे लगता है ना कि कोई मैटर पहले से तय कर दिया है कि बस इतना ही बोलना है, इसी पर बोलना है। और वही हुआ भी कि नेताजी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी नेताओं ने लगभग कुल मिलाकर एक ही बात कही कि मधुबनी के जो जिलाधिकारी हैं आनंद शर्मा, वो जनप्रतिनिधि का कॉल नहीं उठाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। कई बार बैठक को लेकर के अगर मान लीजिए किसी कारणवश बैठक नहीं की जाती है तो इसकी सूचना नहीं दी जाती है। यह जिलाधिकारी मतलब ऐसे जनप्रतिनिधियों का अपमान करेगा, यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मधुबनी के विकास कार्यों में जो भी कोई ऐसे अफसरशाही मतलब हावी होगा, उसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उसको यहाँ से हटाने का काम किया। तमाम तरह की इसी मतलब कुछ जुड़ी हुई बातें आपको कल सुनने को ज़रूर मिला होगा। मतलब सोचिए कि मुझे लगता है कि पहली बार कोई नेता मिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और खुद ही किरकिरी का मतलब या हास्य का पात्र बन जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुआ है, उसके बाद से मधुबनी की जो जनता है, उसके अंदर में इस बात को लेकर कोई लेना देना नहीं है। वो तो खुद नेताजी से ही सवाल करने के लिए बैठ गए कि नेताजी, जब आप क्षेत्र की जनता का कॉल नहीं उठाते हैं, जब आप लोगों की समस्या नहीं सुनते हैं, जब आप खुद ही मधुबनी के विकास कार्यों में बाधक बने हुए कितने वर्षों से बैठे हुए हैं, तो कहाँ हम देखें कि आप खुद ही स्वतः इस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं या पर आप पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। आप तो फिर भी लड़ते हुए आ रहे हैं। मतलब ऐसी तमाम घटनाएं, और खास करके मधुबनी जिलाधिकारी के समर्थन में जो कई सारी पोस्ट कल से निकल कर आ रही है, तो आपको लग रहा होगा ना कि नेताओं को जिलाधिकारी से आखिर दिक्कत क्या है। तो ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत का कोई एक कारण नहीं है, कोई एक दिन का कारण नहीं है। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करता हूँ और ये मैं दावे नहीं कर सकता हूँ, बट कहीं न कहीं संभावना जो अक्सर ही जताई जा रही है, कई सारे मधुबनी के जो मेरे मीडिया रिपोर्टर से बात हुई है, कई सारे लोगों से बात हुई है। मधुबनी के जो डीएम है आनंद शर्मा, उसको उनको देश में अभी बेहतर चुनाव संपन्न कराने को लेकर भी भारत सरकार की तरफ से अवार्ड मिला हुआ था। खैर उसी चुनाव में बीजेपी के बिस्फी से विधायक हारे हुए थे बचोल जी, तो डीएम चोर है, ये है, वह करके आरोप लगाए थे, मगर उसी चुनाव बेहतर संपादित करने के लिए उनको अवार्ड मिल गया। एक और कार्य को लेकर के उनका अवार्ड मिला है। और जब वो यूपीएससी क्रैक नहीं किए थे तो अच्छे खासे तौर पर जर्मनी में वो काम कर रहे थे। बाद में यूपीएससी की तरफ आए और फिर उन्होंने यह कार्यभार संभाला। यूपी से वो बिलोंग करते हैं, सोचिए बिहार में आकर के सेवा दे रहे हैं। मगर जब से वो मधुबनी में आए हैं, मतलब जितना चर्चा का विषय यहाँ के जनप्रतिनिधि को रहना चाहिए, यहाँ के नेताओं को होना चाहिए, उससे ज़्यादा का विषय यहाँ का जिलाधिकारी बन जाता है। ये जिलाधिकारी इस तरीके से काम करता है, जनता से मिलता है, गांव-गांव जाकर डेली विजिट करता है कि यह काम अमूमन लोग नेताओं को देखते थे कि जाकर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। जिलाधिकारी को शायद लोग इस रूप में नहीं देखते थे। मधुबनी की जो मिथिला की जितना भी रिचुअल्स है, कल्चर है, यहाँ का जो धार्मिक स्थान है, पर्यटन स्थान है, उसको लगातार जो भी लंबित समस्याएं हैं, चाहे भूमि हस्तांतरण को लेकर, एनओसी को लेकर, क्योंकि कैसे उसका रोड मैप तैयार हो, सरकार तो डीएम से या आईएएस ऑफिसर से ही काम मतलब सारा कुछ करवाती है। मधुबनी को लेकर तमाम प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। मधुबनी में जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, ये जितने नेताजी आपको दिख रहे हैं, ये जब मंच पर बैठते हैं ना, तो जिस विषय को लेकर कार्यक्रम होता है, वो उस विषय पर उतना नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको लिए तो वही नीतीश और मोदी दो विषय रटा हुआ है। मगर जिलाधिकारी जब अपना भाषण शुरू करते हैं, तो वो इतना तथ्यों के साथ विषय को बोलते हैं कि सबका ध्यान
जिलाधिकारी की तरफ जाता है। सभी जितने नेता मंच पर रहते हैं ऐसे हाथ करके जिलाधिकारी की तरफ देखते रहते हैं और बाद में उनकी मजबूरी हो जाती है कि मंच से 1 मिनट तारीफ करना कि बहुत विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, हमारा सौभाग्य है, मधुबनी के लोगों का यह सौभाग्य है कि ऐसे जिलाधिकारी मिले। तो नेताओं को तो यह बात खटकेगी ना कि आपके क्षेत्र में आकर के मतलब अगर कोई सरकारी ऑफिसर हावी हो रहा है, बताइए नेताजी सब साल के 365 दिन में 300 दिन गायब रहते हैं, मतलब उनको कोई क्षेत्र से मतलब नहीं है। मैक्सिमम समय उनका अपना जो मूल जिला है वहाँ पर बैठता है। बाकी 65 दिन वो चुनाव के समय नज़र आते हैं या पार्टी का कोई कार्यक्रम दे देती है कि मंडल में करना है, जिला सम्मेलन करना है, तो उसमें वो नज़र आते हैं। बाकी नेता से सवाल नहीं होना चाहिए क्या कि मधुबनी की जो यह गर्त हालत हुई है, आज मधुबनी अपने विकास के लिए तरस रही है। आज मधुबनी में मूलभूत और आधारभूत संरचनाएं वहाँ पर डेवलप नहीं हो रही। कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में मधुबनी का मतलब विकास सिमट के रह गया है। क्या उसके लिए जनता आपसे नहीं प्रश्न पूछेगी? क्या आपको उसका हिसाब नहीं देना होगा? जिलाधिकारी कॉल नहीं उठाएं तो इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए और इससे हास्यास्पद कोई विषय हो सकता है? और जिला अधिकारी के समर्थन में जिस प्रकार से मधुबनी की जनता है और नेताओं के खिलाफ ही जैसे उनके पार्टी के कार्यकर्ता है, तो मुझे वो छावा का डायलॉग याद पड़ता है कि हाथी घोड़ा तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकरा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। वो इसीलिए क्योंकि यह नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही नहीं रुके, जाकर के मुख्यमंत्री से मिल आते हैं। विषय भले देते हैं कि मधुबनी के विकास को लेकर के, मगर मूल विषय यही है कि एसडीएम को यहाँ से हटाना है, ये काम नहीं चलने। हो सकता है कि उनका टेबल वाला मामला कोई सेट नहीं हो रहा हो, बहुत दिनों से बात था, तो यह एक विषय मिल गया, यह एक कारण मिल गया कि इसी में इनको लपेट दिए। हालांकि डीएम मधुबनी के पेज से देखेंगे तो उस दिन भी वो कोई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे। अभी तक वहाँ की तरफ से भी उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि किस कारण से वो जो दिशा कमेटी की बैठक थी वो नहीं ले पाए हैं। मगर नेताजी जो अपना किरकिरी मचाए हैं और जिस हिसाब से, उसमें तो कुछ एमएलए एमएलसी बेचारे का देख कर ही लग रहा था कि वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बड़े नेताजी के दबाव में बोल रहे हैं, मगर बोलना तो पड़ेगा, मजबूरी है। और सोचिए कि कभी इस मधुबनी के नेताओं को एक साथ मिल करके मधुबनी के विकास के लिए, आज से इससे पहले आपने मिलते हुए देखा है? नहीं देखा। जिलाधिकारी का विषय होता है, फोन नहीं उठाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, किरकिरी हो जाता है, तो चले आते हैं सीएम से मिलने के लिए। बताइए, अरे भाई कुछ तो शर्म करो। ये वही जिलाधिकारी है जो बीते 15 अगस्त को भी कहा था कि सभी लोग मिथिला की संस्कृति पाग पहन करके झंडोत्तोलन करिए, जो शायद तुमने अपने जीवन में कभी नहीं किया होगा, वो यहाँ के जिलाधिकारी को होता है। मैथिली भाषा में लगातार यहाँ पर संबोधन करके जागरूकता का काम कर रहा है, जो कि आपका काम है, जो कि तुम्हारा काम है, तुम नहीं कर रहे हो। और चले हो जिला, अरे भाई काहे सरकारी अधिकारी से मतलब अपनी कुंठा निकाल रहे हो? मूर्ख होकर भी तुम नेता बन सकते हो, मगर मूर्ख होकर के कोई यूपीएससी पास नहीं कर सकता है। इस बात को कब तक समझोगे? ठीक है ना? और ये वैसा ही रैंक है जिसकी नौकरी खाने की भी क्षमता इस देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं है। उसके लिए भी कमेटी गठित होती है, तभी निर्णय लिया जाता है। तो ऐसे किरकिरी मत करिए नेताजी, और वास्तविक रूप से मधुबनी के विकास के लिए आगे आइए, काम करिए। आपका मधुबनी बहुत पीछे है, ठीक है ना? मधुबनी कैसे आगे बढ़े, मधुबनी की जो ज़रूरत है उसको कैसे वहाँ पर मिले, इसके लिए काम करिए। संसद भवन में प्रश्न उठाइए, वहाँ के अधिकारियों से मिलिए, लगातार फील्डिंग सेटअप करिए। ये जो अपने मूल जिला में आकर के बाकी समय जो बिताते हैं, राजनीति रोटी सेकने के समय मधुबनी याद आती है, तो ऐसा मत करिए। बाकी आप जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उनको क्या लगा मतलब यह प्रकरण को देख करके, हम चाहेंगे कि अपना विचार हमारे साथ कमेंट में शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल नया है और इस युवा को सपोर्ट करने के लिए फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो पेज को फॉलो कर दीजिए वैदेही विचार को, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।